Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Hope you are all doing well. So this is our lecture number 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया था. ठीक है, उसमें डायमेंशन नहीं पढ़ाई थी. डायमेंशन मैंने आपको बोला था कि वो अलग ही टॉपिक, तो अलग टॉप जो है अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा पूरी. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, आज जो है हम उससे रिलेटेड जितने भी जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं या जितने भी जो है इजी या हार्ड एमसीक्यूज होंगे तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो भी इस जो है यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, ये अप्लाई करेगा. तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पीडीएफ जो है तैयार की है कि वो जो है फर्स्ट चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं तो वो मैंने इस जो है पीडीएफ में बनाए हैं. ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी तो आपको मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप में. मैं उधर जो है शेयर कर दूंगा एक लिंक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. तो देखें, पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या बोलता है. पहला एमसीक्यूज हमारे पास आता है, देखें फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे को क्या बोलता है. वो कहता है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड. ठीक है, वो कहता है कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में. ठीक है, तो इजीली आपको पता है कि वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी नेचर के बारे में करते हैं. तो ऐसे केमिस्ट्री भी जो है साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है. ठीक है, तीनों जो है साइंस की ब्रांच है. लेकिन नेचर के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, हम फिजिक्स के अंदर जो है नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, सेकंड एमसीक्यू देता है, वो कहता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस इज कॉल्ड. ठीक है, आपकी जो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है उसे हम किसे कहते हैं. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट को हम मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं. तो ऑप्शन ए है आपका जियोग्राफी, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी या फिजिक्स. ठीक है, तो फिजिक्स आपका जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहलाता है. थर्ड एमसीक्यूज कहता है हमारे को द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर. ठीक है, अगर देखो सवाल कुछ इस तरीके से आए कि इलेक्ट्रिक को हटा दे वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक ना दे वो, खोले सिर्फ करंट का यूनिट क्या है तो वो भी एम्पेयर होता है, या इलेक्ट्रिक करंट बोले तो वो भी एम्पेयर ही होता है. ठीक है, ऑप्शन सॉरी एमसीक्यूज नंबर 4 हमें देता है, वो कहता है द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास. कैंडिला होता है, मोल होता है, आपके पास किलोग्राम होता है, या ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेसिकली अगर सब्सटेंस की बात करें ना, अगर खाली सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी क्या बनेगा, मोल ही बनेगा. ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मैनी एसआई बेस यूनिट्स. ठीक है, जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं या उसे हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं. तो हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास एसआई वो होते हैं 7. ठीक है, हमारे पास जस्ट जो है 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है, या बेस क्वांटिटीज कह लो या बेस यूनिट्स कह लो. ठीक है, अच्छा सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, यानी कि 6 एमसीक्यूज है, वो कहता है फंडामेंटल क्वांटिटी इज एन अदर नेम. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वो क्या है, बेस क्वांटिटीज. ठीक है, उसे हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं. सातवां एमसीक्यूज हमारे को देता है, वो कहता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड. ठीक है, आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी है जो ये ऑप्शंस दे रहा है. तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज है या फंडामेंटल है या बोथ ए एंड बी है या फिर डी जो है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज. तो देखो बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका था, सब कुछ बता चुका था. ठीक है, तो आपको अब ये हलवा लगेंगे एमसीक्यूज. तो ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है. ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा हो ना तो काइंडली एक दफ़ा वो वॉच कर लीजिएगा, आई बटन में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अच्छा जी, आठवां एमसीक्यूज कहता है, वो कहता है यार्ड इज द यूनिट ऑफ डैश क्वांटिटी. ठीक है, आपका जो यार्ड है वो कौन सी जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो है उसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है. ठीक है, तो हमारे पास मास का है, लेंथ का है, टाइम का है, कैंडिला का है. ठीक है, देखो मास हो नहीं सकता, टाइम भी नहीं हो सकता, और कैंडिला जो है वो खुद एक यूनिट है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, बी. ठीक है, तो बी से हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है, यार्ड होता है. ठीक है, अच्छा जी, नवा एमसीक्यूज हमारे को देखो क्या कहता है, वो कहता है विच क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, वो कह रहा है कि इन चार में से वो कौन सी जो है क्वांटिटी है जिसका जो है यूनिट हमेशा सेम ही रहता है. ठीक है, कोई सा भी सिस्टम हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो या ऐसा यूनिट्स हो. ठीक, ऐसा ही सिस्टम, तो ये सब मैं आपको बता चुका था. तो हमारे पास टाइम का जो है हमेशा
जो यूनिट है वो सेम रहता है किसी भी जो है सिस्टम में, ठीक है, वो चाहे SCGS हो, MKS हो या FPS हो। अच्छा जी, 10वां MCQ कहता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि आपका M डिवाइडेड बाय V, ठीक है, ये किसका फार्मूला है हमारे पास, तो उस ये जो है हमारे पास फार्मूला है स्पीड का, मैटर का, डेंसिटी का, एनर्जी का, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, ठीक है, सिंबल क्या है उसका P, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 11वां MCQ आता है स्टूडेंट्स, वो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है डेंसिटी का, ठीक है, तो आप यहीं से यूनिट निकालो, मास का यूनिट क्या है हमारे पास, मास का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है, ऐसा ही में बात हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है हमारे पास, ये पर की साइन आ गई, तो वॉल्यूम का यूनिट है हमारे पास जो है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या होगा ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वो कहता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक है, आपका 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, देखो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्या आपका 1 न्यूटन पूछा है, ठीक है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आप समझो, ये जो है आप अगर ये इस तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आ गई ना कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको जो है 99% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो 25 में से 24 MCQs लाजमी आप लोग जो है अटेम्प्ट करके आओगे सही, ठीक है। अब देखो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब 1 न्यूटन आपसे पूछा है किसके इक्वल होता है, अब देखो आपको पहले फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या है फोर्स का फार्मूला, जब हमारे पास यूनिट जो है न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, F=ma, ठीक है, ma यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम, ठीक है, और जो है हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यही जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो बराबर होता है हमारे पास किसके, न्यूटन के, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, न्यूटन के, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम पर मीटर, और सॉरी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट है, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास राइट है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है बेटा, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे एमसीक्यू, ठीक है, इस तरीके से बेसिक बेसिक एमसीक्यूज आते हैं, मेहरान हो गई या कायदे अवाम यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज होते हैं हार्ड, ठीक है, आप ले लो 4-5 एमसीक्यूज हार्ड होंगे, लेकिन 15 से 20 एमसीक्यूज बिल्कुल हलवा होते हैं, ठीक है। 5-10 एमसीक्यूज तो ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 13वां एमसीक्यू हमारे को कहता है, वो कहता है 99.9% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, वो कह रहा है कि आपकी जो 99.9% जो है यूनिवर्स वो किससे मिलकर बनी है, ठीक है, ये किससे बनी है, तो हमारे पास सॉलिड से बनी है, लिक्विड से बनी है, गैस से बनी है या प्लाज्मा से, तो देखो 99% जो है आपकी जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से बनी है, ठीक है। अच्छा जी, 14वां एमसीक्यूज कहता है, वो कहता है मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड, ठीक है, आपकी जो मिनिमम रीडिंग है ना इंस्ट्रूमेंट्स की, वो जो है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, पावर काउंट कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, बेस्ट काउंट कहते हैं या मैक्सिमम काउंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है राइट है, उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है, ठीक है। देखो जो है ये जो मतलब ये जो सवाल है वो उससे रिलेटेड है, इसका जो है आपके वहाँ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो हम मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम, और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे उसने मिनिमम रीडिंग का पूछा है, तो मिनिमम का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का बनेगा जो हमारे पास, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट, यानी कम से कम काउंट होती है हमारे पास रीडिंग, ठीक है। अच्छा जी, 15वां एमसीक्यूज है हमारे पास, कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ डेज क्वांटिटी, ठीक है, आपका जो कैंडेला है वो किसकी क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, लिमियस इंटेंसिटी की है, टेम्परेचर की है, नन, ठीक है। तो आपके पास जो लिमियस इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या है हमारे पास, कैंडेला है, ठीक है। तो ये कैंडेला जो है हमारे पास किसकी, लेमिनस इंटेंसिटी का जो है यूनिट है। अच्छा जी, 16वां एमसीक्यूज हमारे को कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी कितनी टाइप्स होती है, 1, 2, इन्फिनिटी या 10, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, अगर ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछे कि मेन आपके पास मेन टू टाइप्स बताओ किसकी एनर्जी की, मेन टाइप्स पूछे किसकी एनर्जी की, खाली एनर्जी,
ठीक है। वो ये नहीं बोले कि मैकेनिकल हो या जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल हो या कोई सी भी हो, इस तरह नहीं। अगर इस तरीके से एमसीक्यू आ जाए इससे पहले टाइप से पहले आपके पास मेन टाइप लिख दे और मैकेनिकल हटा दे, तो तब भी हमारे पास ऑप्शन राइट क्या होगा, टू ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जी होती है, कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम के डॉट ई लिखते हैं। ठीक है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसको हम पी डॉट ई लिखते हैं। और आपको दोनों का फार्मूला पता होगा, ठीक है, और दोनों का यूनिट्स भी आपको पता होगा। जो एनर्जी का यूनिट होता है वही दोनों जो है इसका यूनिट होता है। ठीक है। अच्छा जी, 17वां एमसीक्यू हमारे को कहता है, वो कहता है द स्टडी ऑफ अर्थ विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हम जो है स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं हम अर्थ के बारे में। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं हम अर्थ के बारे में, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं, जियो में करते हैं, जियो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, मैकेनिक्स में या बायो फिजिक्स में। तो हम जो है जियो फिजिक्स में जो है स्टडी करते हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आपको पता होगा। बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था, बायो फिजिक्स में हम बायोस के बारे में जो है आपकी नेचर होगा इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, 18वां एमसीक्यू हमारे को कहता है कि 1 किलो इज इक्वल टू, ठीक है, आपका 1 किलो किसके इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स अच्छे से याद करने हैं कि उसमें से एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो 1 किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ +3। ठीक है, -3 के नहीं, +3 के इक्वल होता है। अच्छा, 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू में आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू है बी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, 9.47 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। अच्छा जी, 20वां एमसीक्यू कहता है कि 1 वाट इज इक्वल टू, ठीक है, आपका 1 वाट किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड का होता है, जूल पर सेकंड का होता है, या जूल पर सेकंड स्क्वायर का होता है, या फिर हमारे पास नन ऑफ दिस के होता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है कि वो क्या है, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है आपका 1 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पीडीएफ बनाई थी और ये मैंने एमसीक्यूज आपके लिए जो है तैयार किए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें मैंने जो है सिग्निफिकेंट फिगर के एमसीक्यूज ऐड नहीं किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, डायमेंशन पढ़ाऊंगा, फिर उससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो उसके जो एमसीक्यूज में जो बनाऊंगा, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के भी एमसीक्यूज ऐड कर दूंगा, ताकि आपको और जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप मेरे से नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उधर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो। ठीक है, तो उन्हें आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपसे एक जो है क्वेश्चन था मेरा, कि आप मेरे को ये बताएं मैं मेरा पढ़ाने का वे ठीक है या जो है मेरे को और थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।